आर्मी में चूंकि जब आप गए व्हेन यू वर यंग, तो पैशन था या होता है ना समटाइम्स लाइक बस कुछ नहीं मरा तो आर्मी में चले जाते हैं, तो आपकी वैसे क्या प्लानिंग थी? That's a bit personal, but I wanted to join army. लेकिन उससे पहले मैं लॉयर बनना चाहता था, to be very honest. Let me, बड़े लोग कम कहते हैं कि सर मैं उनमें से एक हूँ। अच्छा, okay. तो वो I wanted to become a lawyer. But जहाँ पे मैं पढ़ता था जी, मिलिट्री कॉलेज जेलम, that was a military institution था, कॉलेज था जेलम में, तो वहाँ पे वो that is a kind of a nursery for the army. तो वहाँ से लोग फिर डायरेक्ट जाते थे, तो हमारे फिर फैमिली में सोल्जर्स भी बहुत थे। मेरे एक फूफा थे जनरल इकबाल, ही वाज चेयरमैन जॉइंट, तो उनकी वजह से हम उनको देख के मोटिवेट होते थे काफ़ी। लेकिन चूंकि बाकी फैमिली में बहुत ज़्यादा फौजी थे, तो मैं कहता था कि यार शायद मुझे ना, आई वाज अ गुड डिबेटर, कोशिश करता था कि डिबेट अच्छी करूँ, तो वो उस वजह से फिर मैं लॉयर बनना चाहता था। बट माई फादर वॉन्टेड मी टू जॉइन आर्मी। और बस इसी एक, जब मैंने ISSB का टेस्ट वगैरह दिया पहली दफा, मैं उसमें सिलेक्ट नहीं हो सका। तो माय फादर गॉट बहुत डिसअपॉइंटेड थे वो। और ये मैंने बड़ी कम लोगों से शेयर किए, तो वो मैंने अपने फादर की जब डिसअपॉइंटमेंट देखी, एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स ही पास्ड अवे। तो वो उसमें फिर मैंने आई डिसाइडेड कि नाउ आई हैव टू नॉट ओनली जॉइन आर्मी ताकि फादर के लिए, और उसमें मैंने एक्सेल भी करना है ताकि ख्वाब पूरा हो सके। नहीं, जबरदस्त। तो वहां से दैट्स हाउ आई, तो फिर उसके बाद फोकस वाज ऑल मिलिट्री। जबरदस्त। फिर मेरे ख्याल से वो रखवाते भी हैं फोकस। जी हाँ, फिर तो फोकस, आई मीन आप जब एक ऑब्जेक्टिव अपना एस्टेब्लिश कर लेते हैं, तो फिर उसको जब वो माइंड में होता है, तो आपकी हर चीज जो है वो आपको उसी तरफ ले जाती है। एंड बट इफ यू पुट इन एफर्ट टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव, तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला और फिर होल एनवायरनमेंट जो है ना, वो आपके साथ खड़ी हो जाती है, अलाइन हो जाती है। तो यू स्टार्ट गेटिंग सपोर्ट। तो फिर सिस्टम में सपोर्ट आ गई। फिर मिलिट्री कॉलेज में थे, मिलिट्री कॉलेज से फिर सारे कुलीग्स लाइक आउट ऑफ 80 हम तकरीबन 72 के करीब हम एक ही कोर्स में फिर PMA चले गए। तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, लेकिन वो फिर आपके साथ साथ चलते गए। और सर PMA का जर्नी कैसा रहा आपका? PMA इज अ टफ प्लेस, लेकिन वो दैट इज अ प्लेस जो इंसान को ट्रांसफॉर्म करता है। एक्चुअली PMA ऐसी जगह है जहां पर आप पहुंचते हैं, तो वहां पे आपको पता चलता है कि आप में कितनी एबिलिटीज हैं, कितनी बर्दाश्त है, कितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं। जो इंसान की रियल, वो ये नहीं कि मैं सोल्जर हूं तो अब मैं उसको बड़ा बूस्ट कर रहा हूँ, बट आप देखें ना, आपको बिल्कुल आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, आपका फोकस चेंज हो जाता है, आपकी जो मैं है ना और अना और वो सारी बिल्कुल साइड पे रहती है। आप तो खुद एबटाबाद से हैं, तो आपको पता होगा कि वहाँ कैडेट्स का क्या, वो तो हम इंटर होते हैं एबटाबाद, तो भी गॉट टू नो द एनवायरनमेंट कि किस तरह का है। दैट ट्रांसफॉर्म्स। अभी पिछले दिनों 2 years बैक माय सन जॉइंड आर्मी। वो जब कैडेट थे, तो मैंने उनसे पूछा कि PMA में क्या, तो एक्चुअली जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ भी ये हुआ। ही एग्जैक्टली एक्सप्लेन्ड द सेम। उससे मुझे कहा कि अब्बा, वो PMA जाके मुझे पता चला कि इंसान में कितनी एबिलिटीज होती हैं, तो यू कैन डू एनीथिंग जिसका कभी मैं सोच भी नहीं सकता सिविल लाइफ में। वो गॉट टू नो योर स्ट्रेंथ्स, योर वीकनेसेस, मेरे ख्याल से हर बिल्कुल जी, जबरदस्त। वो ट्रांसफॉर्म करता है आपको फ्रॉम अ सिविल सोल टू अ मिलिट्री, आपको एक कन्वर्ट करता है। ओबीडियंस आती है, बहुत सारी चीजें आती है, लॉट मेनी थिंग्स। जबरदस्त। सर हमें ये बताएं कि एनी गुड मेमोरी, जो कहते हैं ना कि बहुत सारी मेमोरीज होंगी आई एम श्योर फ्रॉम PMA या आपकी पूरी सर्विस से, बट कोई ऐसा इंसिडेंट दैट स्टेज विद यू? आप ट्रेनिंग की बात करिए या ट्रेनिंग में भी बता दें, हमें सर्विस में बता दें, बट ओवरऑल बता सकते हैं एनी वन बहुत थिंग। अच्छे मौके मिलते हैं आपको। आई हैव सर्व्ड फॉर 36-37 years, इट्स बीन लॉन्ग जर्नी। बट सबसे जो जबरदस्त अच्छी चीज वो होते हैं जब आप एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो एवरी डे यू हैव इंसिडेंट, कुछ ना कुछ हो रहा होता है। तो हमारा एक, अगर आप मानसेरा की तरफ जाए तो वहां पे एक लसान रिवर है जी। तो हम सेकेंड टर्म में जब वहां पे थे एज अ कैडेट, तो वहां पे हम एक्सरसाइज कर रहे थे, तो हमें रात को उसको क्रॉस करना था। और उसका करंट इतना ज्यादा था कि उसमें आपके वेपन का या आपके डूबने का बहुत ज्यादा। तो वो आई स्टिल रिमेम्बर दैट नाइट कि हम सारों ने एक दूसरे को पकड़ा हुआ था, रोप से बांधा हुआ था, और एक कॉमरेडशिप, और अपने से ज्यादा ये फील होता था कि मेरा जो साथी है वो मेरे साथ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो वो यादें, वो रात जो है ना, अभी तक इट्स अनफॉरगेटेबल नाइट। उसने बहुत चेंज भी किया। और फिर जो आपका कॉमरेडशिप है, जो सेक्रीफाइस है, या जो दूसरे के लिए फीलिंग्स है, वो वहां से जन्म ली।
फिर बहुत सारे होते रहे, फिर बाजोड़ में आई हैड टू, हमारे ऑपरेशंस होते रहे व्हेन आई वाज लेफ्टिनेंट कर्नल, उसमें मुझे फिर बुलेट्स लगी, आई गॉट इंजर्ड, सीवियरली इंजर्ड। तो दैट वाज अ, वो क्या इंसिडेंट था? वो बाजोड़ में आई वाज कमांडिंग माय यूनिट, ओके। आई वाज लेफ्टिनेंट कर्नल। तो हम ये 2008 में, बाजोड़ वाज वर्चुअली एन अफगान एजेंसी हुआ था, वहाँ पे ऑपरेशंस कर रहे थे, जिसपे फिर जो मेरी पोजीशन है वहाँ पे हम कंपाउंड क्लियरेंस कर रहे थे कि एक घर में अगर हम हैं तो नेक्स्ट कंपाउंड में मिसक्रिएंट्स थे, जिसमें अलकायदा भी उन दिनों में था, तालिबान भी थे, बहुत से उज़्बेक्स और बहुत से फाइटर्स थे। तो हम वो कंपाउंड क्लियरेंस पे, फिर मुझे वहाँ पे एक मोटर शेल लगा, उससे जब मैं जख्मी हुआ, वो मेरे लगा मीन कि वो मेरे पास फटा तो मेरी टांग जख्मी होगी, राइट। तो जब जख्मी हुआ तो वहाँ पे फिर मुझे 6 उन्होंने फायर किया, उस जगह को रेड किया एनिमी ने, तो मुझे 6 बुलेट्स लगी, 4 इन माई फुट, 1 बिहाइंड द नी एंड 1 इन द थाई। तो वो एक ही टांग पे आई, तो मुझे मेरी एम्पुटेशन हुई, फिर आर्टिफिशियल लिम्ब फिर मुझे लगा। तो दैट वाज, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो एरिया क्लियर किया। फिर आपकी शहादतें हो रही होती हैं साथ, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। फौजी के पास जरा कहानियां फौज वाली होती हैं, बट मेनी थिंग्स, बट ये वो चीजें हैं जो इम्प्रिंट हो जाती हैं आपके माइंड, ऐसा ही है, दे ट्रांसफॉर्म यू। और रियलिटी, और मेरे ख्याल से आप डेथ को बहुत करीब से देखते हो, एंड फिर आप जब वापस, तो आप दुनिया को आपका देखने का आई थिंक ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाता है। यस, ऑल टुगेदर जबरदस्त। अच्छा सर, हमें बताएं, रिटायरमेंट के बाद, आप रिटायरमेंट तो ली नहीं, आप तो उसके बाद अब मीडिया की जान बन चुके हैं, और आपको हर चैनल पे हम देख रहे होते हैं एज एन डिफेंस एनालिस्ट। तो ये भी आपका खुद का मतलब पैशन था, इस तरफ शौक था, या ऑर्डर्स थे? नहीं, ऑर्डर्स नहीं थे, बिल्कुल शौक था जी। और सोल्जर को कोई ऑर्डर नहीं दे सकता, वो अपनी मर्जी से ही काम करते हैं। सीनियर्स तो दे सकते हैं, सीनियर्स दे सकते हैं, बट नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पैशन था, आई मीन शौक था। शौक ये था कि मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता। पाकिस्तान इज एन इम्पॉर्टेंट कंट्री। जब स्टेट स्ट्रेस में होती है, आपने सारी लाइफ सोल्जरिंग की होती है, तो आप पाकिस्तान के लिए सोल्जरिंग कर रहे हैं, आप जो लाइफ एंड डेथ है वो आपकी स्टेट के लिए होती है। तो फिर मैंने सोचा कि किसी न किसी फील्ड में, तो फिर आपका लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, आपने अपॉइंटमेंट्स देखी, बहुत सारी चीज़ों को करीब से देखा, मैं ऐसी जगहों पे भी रहा जहाँ पे इंटरनेशनल एप्लीकेशन को भी देखा, तो आई वांटेड टू कंट्रीब्यूट। और फिर 15 दिन गुजारे मैंने रिटायर्ड लाइफ के। तो फिर मैंने एक दफ़ा ऑन अ लाइटर नोट, जो वो एक और रीज़न वो भी था कि वो मैं घर में बड़ा इंटरेस्ट शो कर रहा था अपने जो लंच का मेन्यू था, तो माय वाइफ गॉट शॉक के जो 25-26 साल इन्होंने कभी पूछा नहीं कि ये क्या खा रहा हूँ, क्या है। तो अगर ये हो रहा है तो फिर जन साहब खतरनाक हो रहे हैं, शायद घर पे रहना इनका हमारी डोमेन में इंटरफेरेंस हो रहा है। बट इट वाज ऑन अ लाइटर पार्ट, बट आई वांटेड टू कंट्रीब्यूट। तो आई केम, मतलब मैंने फिर सोचा कि यार एज अ डिफेंस सिक्योरिटी एनालिस्ट, अपने एक्सपीरियंस से, फिर वॉर लड़ी हमने, और इस वक्त जो थ्रेट है पाकिस्तान को, उसकी अंडरस्टैंडिंग एक सोल्जर से ज्यादा किसी को नहीं हो सकती। अभी हम जब बात करते हैं ना, IDPs हैं, वहां से लोग निकलने हैं, ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो इसकी जो अंडरस्टैंडिंग जो सोल्जर ने वो एनवायरनमेंट देखी होती है, उससे ज्यादा अच्छी किसी को नहीं हो सकती। तो दैट वाज द कॉन्टेक्स्ट, उस की वजह से फिर मैंने ये आई केम। और बल्कि जो मेरा शुरू के प्रोग्राम थे, वो पहला प्रोग्राम भी समा पे हुआ, नदीम मलिक साहब के साथ। दैट वाज माय फर्स्ट आई मीन स्क्रीन अपीयरेंस, इसी स्टूडियो से, यहीं से।